आज हम पहुंचे हैं इनकम टैक्स कार्यालय में। यहाँ पर बार एसोसिएशन इनकम टैक्स के वकील जहाँ पर बैठते हैं, बजट चल रहा है। ये तमाम वकील बजट को देख रहे हैं और विश्लेषण कर रहे हैं कि आखिरकार ये बजट कैसा है, आम व्यक्ति पर इसका क्या प्रभाव रहेगा और क्या क्या सरकार की ओर से कुछ दिया गया है या नहीं दिया गया। जिस तरह हमारी वित्त मंत्री कह रही थी कि 100 साल में भी ऐसा बजट नहीं आया होगा। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ वकील भी हैं, उनसे बात करते हैं जो लगातार इस बजट पर नज़र बनाए हुए हैं। हमारे साथ हैं एडवोकेट सुदर्शन कपूर, कई सालों से ये इनकम टैक्स विभाग में प्रैक्टिस कर रहे हैं। कपूर साहब, आज का जो बजट जोड़ा है ये थोड़ा क्या कहना है, एक आम कॉमन आदमी को कुछ दिता गया कि नहीं दिता गया? बजट ऑन दी होल तो बुरा नहीं है, क्योंकि काफ़ी ओवर स्पेंडिंग है और सब तरफ काफ़ी खर्चा बढ़ाया गया। लेकिन मैं एक एस्पेक्ट पर ख़ास कहना चाहता हूँ, इनकम टैक्स में सारी रिटर्नें ऑनलाइन, फर्स्ट अपील ऑनलाइन, सेकंड अपील ऑनलाइन। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट को अपने ऑफिसर पर भी कोई भरोसा नहीं और टैक्स जैसे टैक्स ले रहे हैं उसको उसका ग्रीवेंस सुनने का टाइम नहीं देना। सारा ऑनलाइन होगा, इससे बहुत डिससेटिस्फैक्शन होगी एंड इट विल नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। तो ये कपूर साहब, ये आम आदमी के बेसिकली फेवर में नहीं है ये चीज़? नहीं, इसका जो मैंने कहा है इसको टैक्स पेयर की निगाह से देखता हूँ। जिसने टैक्स देना है उसका अगर कोई ग्रीवेंस है तो उसको सुनने का मौका मिलना चाहिए और जो कॉम्पिटेंट कोर्ट्स है, फर्स्ट अपील है, सेकंड अपील है, उसको उसकी पूरी हियरिंग मिलनी चाहिए जिसको खोया जा रहा है। हमारे साथ हैं सुभाष महाजन, ये इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं अमृतसर के। महाजन साहब, आज आपने बजट देखा है तो आपका क्या विचार है, बजट में सरकार की ओर से आम आदमी को कुछ दिया गया है या नहीं? ओवरऑल जो बजट है वो सुनने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन इसकी जो बारीकियाँ हैं वो बाद में पता चलेंगी कि क्या इसकी बारीकियाँ हैं। मेरा ख्याल है कि इसका बेनिफिट जो है आने वाले टाइम में 2-3 साल के बाद पता चलेगा कि ये बजट कितना अच्छा है। हमारे साहब, जैसे कहा जा रहा था कि काफ़ी लंबे समय से मांग चल रही है कि जो इनकम टैक्स की स्लैब को बढ़ाया जाए, क्योंकि महंगाई बहुत हो गई है। सरकार ने 5 लाख तक की छूट दे रखी है। क्या इसमें कुछ इस तरह का प्रस्ताव लाया गया है, कुछ दी गई है? नहीं, इसके बारे में कुछ भी नहीं इन्होंने कहा, कोई बेनिफिट किसी तरह का भी नहीं दिया है इन्होंने। सिंपली जो सीनियर सिटीजन्स हैं अबव 75 ईयर्स, उनकी इनकम अगर उनकी इनकम ब्याज से आती है या पेंशन से आती है तो उनको रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बैंक्स जो हैं वो अपने आप ही उनका जो टैक्स है वो काट लेंगे। मतलब अब उनको एक ही राहत दी गई है सीनियर सिटीजन को, अगर उनकी कोई और इनकम नहीं है, एफडी से इनकम है या कोई बैंक से आती है तो वो बैंक ही उसको उनकी रिटर्न भरेगा, आम व्यक्ति को भरने की जरूरत नहीं है। रिटर्न नहीं भरेगा, बैंक टीडीएस अगर काटना होगा तो वो काट लेगा, अदरवाइज़ उनको रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। और एक सेकंड करा है कि जो रीअसेसमेंट प्रोसीजर था उसमें 6 साल तक जो है यह डिपार्टमेंट रीओपनिंग कर सकता था, लेकिन अब वो जो रीओपनिंग है वो सिर्फ 3 साल के अंदर कर सकेगा बस। अच्छा साहब, जैसे कहा कुछ चीज़ें महंगी की होंगी इस बजट में, कुछ पे टैक्स बढ़ाया होगा, कुछ पे टैक्स कम किया होगा, इसे लेकर आपका क्या कहना है? किन चीज़ों पर बढ़ाया गया और किन पर कम किया गया है? सर, जहाँ तक महंगाई का सवाल है और ये इसका इफ़ेक्ट बजट का क्या है, अब तो बजट के साथ कोई रिलेशन ही नहीं रहा इसका। अब तो जिस समय मर्जी ये रेट बढ़ा देते हैं, जिस समय मर्जी ये अपना पास कर देते हैं कि इसके ऊपर रेट। अब पीछे अगर आप देखें तो पेट्रोल की कीमतें नॉर्मली क्या होता था कि जब बजट बढ़ता था तो लोगों को ये होता था कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी, डीजल की कीमतें बढ़ेंगी, लेकिन अब इसका कोई कनेक्शन नहीं रहा है इसके साथ। वो तो अब कोई मुद्दा ही नहीं रहा जी, पेट्रोल डीजल की कीमतों का तो कोई ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। जिस समय मर्जी गवर्नमेंट चाहती है उस समय ये बढ़ा देते हैं, तो इसका बजट के साथ कोई संबंध नहीं है। कुल मिलाकर आपकी राय में ये बजट कैसा है, आम व्यक्ति के लिए अच्छा है या बुरा है? ओवरऑल जैसे जो सुनने में तो अच्छा लग रहा है, अब इसकी जो बारीकियाँ हैं वो तो धीरे धीरे पता चलेंगी। 1-2 दिन में, अभी बजट सुनते सुनते हम नहीं कुछ डिसाइड कर सकते कि हमारे साथ कुछ और भी सदस्य हैं, इनसे बातें। तेजिंदर सिंह अरोड़ा हैं, सीनियर वकील हैं ये। अरोड़ा साहब, तुसी भी आपने बजट सुना है, तो आपको क्या लगता है ये बजट कैसा है? बजट ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਓਵਰਆਲ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਡਿਟੇਲਸ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਫॉर ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੇ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੈਨਸ਼ਨ ਇਨਕਮ ਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਇਨਕਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਟੈਕਸ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਲੈਬ ਵਧਾਤੀ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਸੀਗੀ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਜਟ 'ਚ ਆਇਆ ਕੁਝ ਅਜੇ ਤੱਕ? ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹੀ ਜੋ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹਦੀ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਇਨਕਮ ਹੈ ਉਹ ਟੈਕਸ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਹ ਫਿਰ 2.5 ਲੱਖ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਓਵਰਆਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਇਹ ਕਾਮਨ ਮੈਨ ਨੂੰ ਇਹ ਫੇਵਰ ਦੇਗਾ ਬਜਟ ਜਾਂ ਡਿਸਫੇਵਰ ਦੇਗਾ? ਕਾਮਨ ਮੈਨ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਜੀਟਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਡਿਜੀਟਲੀ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਰਨਾਂ ਭਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਸਕੀਏ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਨਾਓ ਦੇ ਵਾਂਟ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਦੇਣ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਗੈਟਿੰਗ ਡਿਫਿਕਲਟ ਫॉर ਅਸ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਦੇਣ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਨ ਆਮ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਡਿਜੀਟਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? ਬਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਦੇਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇ ਫੀਡ ਦੀ सोसाइटी अ लॉट, ਉਹਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ जो नहीं किया गया, जो नहीं किया बिल्कुल एब्सोल्युटली नहीं किया। हमारे साथ कुछ और भी इनकम टैक्स के प्रैक्टिशनर हैं, ये सीए हैं, भावेश इनका नाम है, सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं। इनकी भी नज़र जब से बजट शुरू हुआ है उस पर ये लगातार देख रहे थे। भावेश जी, आपको क्या लग रहा है कि ये बजट जो है लाया गया है ये आम कॉमन मैन के लिए अच्छा है या बुरा है? ये बजट जैसे कि सरकार की शुरू से ही रही है, ये बजट आया है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से। इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर और हेल्थ केयर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा पैसा अलॉट किया है इसके अंदर। अगर हम कहें कि छोटे करदाताओं के हिसाब से तो इस बजट में करदाताओं के लिए कुछ नहीं था क्योंकि इन्होंने कोई इसमें स्लैब में चेंजेस नहीं की है, जो पिछले साल रहा है उसी हिसाब से इन्होंने कंटिन्यू किया है। फर्दर इन्होंने कोई ऐसी रियायत नहीं दी है कि जैसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 80C जो होती है 1.5 लाख की साल में इनकम में वो इन्वेस्टमेंट में रियायत होती है, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की गई, वो अभी भी 1.5 लाख ही रखी गई है। और उसके अलावा कोई छोटे लेवल के ऊपर कोई ऐसा बेनिफिट, अगर मैं कहूँ कि आम जनता को देखा जाए तो शॉर्ट टर्म में कोई बेनिफिट नहीं है। लॉन्ग टर्म में बेनिफिट 3 साल 4 साल के उसमें जो वो खुद डिक्लेयर कर रहे हैं कि हम 3-4 साल में इस चीज़ पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, वो 3-4 साल तक ही इसका इफेक्ट पता चलेगा, अभी कुछ नहीं आएगा। तो अगर बात करें कि छोटे इन्वेस्टर को लुभाने के लिए सरकार की ओर से क्या किया गया है? सर, छोटे इन्वेस्टर को लुभाने के लिए ये किया, अगर हम साथ में देखें जैसे जैसे बजट प्रेजेंट हो रहा था शेयर मार्केट ऊपर जा रही थी, वो कारण ये था कि जिन जिन सेक्टर्स में इन्होंने इन्वेस्टमेंट डिक्लेयर किए, चाहे वो रेल इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो हाईवे है, चाहे इवन बैंकिंग सेक्टर के लिए है, उनमें जो शेयर्स हैं या वो हैं वो सारे शेयर्स ऊपर जा रहे थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली जितनी भी कंपनीज जो अभी तक शेयर इशू कर चुकी हैं या जो सोच रही हैं शेयर लाने के लिए, ये इस टाइम पे राइट टाइम है उनको अपने शेयर्स इंट्रोड्यूस करने के लिए। वो तो कंपनियों के लिए हो गया। अगर हम कॉमन मैन की बात करें तो उसके लिए क्या महिलाओं के लिए कुछ रियायत दी हो या कोई स्पेसिफिक रियायत? अगर मैं कहूँ कि अगर मैं एज एन इंडिविजुअल अगर बात करूँ तो मेरे लिए कोई उसमें रियायत नहीं थी। इसका इफेक्ट लॉन्ग टर्म में क्या आएगा, वी हैव टू सी। अच्छा, ये बहुत चर्चा चल रही थी कि इस बार सरकार जो है गोल्ड पर जीएसटी और बढ़ाने जा रही है, कस्टम ड्यूटी बढ़ाने जा रही है, इस पर कुछ चर्चा की गई? कस्टम ड्यूटी से रिलेशन उन्होंने एक कहा है कि अब तक जितनी भी एग्जम्पशन चल रही थी या रेट वो चल रहे थे वो सब वो ख़त्म कर रहे हैं और उसको चेंज कर रहे हैं कि कोई भी रियायत जो 1/4/21 से दे आर कमिंग अप विद एक नया सिस्टम लेके आ रहे हैं कस्टम ड्यूटी के रिलेशन के अंदर। तो वी हैव टू सी क्या वो लेके आते हैं तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। उसे इन्होंने विस्तार से बताया नहीं कि क्या? हाँ, अभी फाइन प्रिंट्स में आएगा क्योंकि अभी हम उसके बारे में कमेंट भी नहीं कर सकते। लेट फाइन प्रिंट्स कम, उसमें फिर पता चलेगा। अब उन्होंने केवल रोड मैप दिया है इसके बारे में। धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। हमारे साथ कुछ और भी वकील हैं। सर, आपका नाम जी? अमरीक सिंह मल्होत्रा, एक्स प्रेजिडेंट ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਬਜਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਜਟ ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਜਟ ਆਏਗਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਲੀਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਮਿਲੀ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਐਗਜ਼ੰਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਟੈਕਸੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੈਕਸੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ,
ਪਰ ਵੰਸ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ 5,01,000 ਰੁਪਏ ਇਨਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 12,500 ਰੁਪਇਆ ਟੈਕਸ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਲੈਬ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈਗਾ 20%। ਉਸ ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ 10% ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਬਜਟ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਅੱਜ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ? ਨਹੀਂ, ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਚੇਂਜਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲਿਮਟ ਹੈਗੀ ਸੀ ਬਈ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੀਓਪਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਪੇਸ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਪੱਖੋਂ ਇੱਕ ਰਿਲੀਫ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਬਈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਅਸੈਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਹੋਏ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਸਾਂਭਣਾ ਪਏ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਸਾਂਭਣਾ ਪਏ। ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਲੀਫ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਵਕੀਲ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਸਟੱਡੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲਸ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਡਿਟੇਲ ਬਜਟ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਹੈਗਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮਤਲਬ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਜੋ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਹਾਂ, ਟੈਕਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਟੈਕਸ 'ਚ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਬਈ ਮਤਲਬ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਆਡਿਟ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਲਿਮਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਹਾਂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਲਿਮਟ ਇਨਹਾਂਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। 5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਿਮਟ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕੰਮ 5% ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 5% ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਨਲਾਈਨ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਪਰਚੇਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕਸਬੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਜੇ ਪ੍ਰਵੇਲੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਫਲਾਈਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲਿਮਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਆਡਿਟ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਲਿਮਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ 5 ਕਰੋੜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰ ਕੁਝ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਬਜਟ 'ਚ? ਹਾਂ, ਬਜਟ 'ਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਹੀ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਜਾਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ, ਬਈ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਈ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਫੇਸਲੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਫੇਸਲੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਮਹਿਕਮੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇੰਪੈਕਟ, ਪਰ ਅਸੈਸੀ ਤੇ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਹੁੰਦਾ, ਆਇਆ ਉਹ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਸ ਕੰਪਲਾਇੰਸ। ਤਾਂ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹਾਇਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ज़्यादा बेनिफिट नहीं होएगा। ये थे, देखिए हमने बार एसोसिएशन में इनकम टैक्स के जो प्रैक्टिशनर हैं उनसे बात करने की कोशिश की है। उनका ये कहना है कि अभी तक जो कुल मिलाकर लग रहा है बजट में कुछ राहत आम लोगों को नहीं दी गई है। जो इनकम टैक्स की स्लैब को भी बढ़ाया नहीं गया है, छोटे व्यापारी को भी राहत नहीं दी गई है। जिस तरह के चेंजेस सरकार लगातार कर रही है उससे व्यापारी जो छोटा है उलझ कर रह जाएगा। महिलाओं को भी कोई ज़्यादा इसमें राहत नहीं दी गई है। अमृतसर से D4 न्यूज़ के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट।